हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले जो इसमें जो मैं टर्म देख रही हूँ, सबसे पहली चीज़ आती है पोटेंशियल। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? सपोज मेरे पास ये कुछ सोर्स चार्ज है, ठीक है, दिस इज़ प्लस क्यू। ये मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ माई सोर्स चार्ज, ठीक है। मुझे इसके पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। हाउ वी विल फाइंड आउट? ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे है, इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे है। अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, वीपी पॉइंट पे, ठीक है, पोटेंशियल है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे। ठीक है, दिस इज टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हम एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने पे, इन्फिनिटी से पी तक पॉइंट लाने में कुछ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, इन्फिनिटी टू पी। ठीक है, तो जो वर्क डन मुझे करना पड़ता है वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और सोर्स चार्ज के बारे में आप ये जान लिए, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। मैंने पॉजिटिव लिया, आप निगेटिव भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है वहाँ तक लाने के लिए जो आप वर्क डन करोगे वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग इसकी जरा डेफिनेशन, बहुत ही फास्ट डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q naught from infinity to point P is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमने कोई वर्क डन किया इन्फिनिटी से पी तक आने में, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। ठीक है, किसको ला रहा है, किस चार्ज को ला रहा है? टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहा है। तो ये होता है मेरा पोटेंशियल। इसको आप लोग एक उसमें लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज माई पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी पोटेंशियल की? यूनिट ऑफ वी। तो क्या हो जाएगी? जूल पर कूलॉम। ठीक है, इसी को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। दिस इज द यूनिट। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, V is positive for positive charge and V is negative for, just a minute, V is negative for negative charge, V is negative for negative चार्ज। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? अब मुझे क्या करना है, पहले तो हम जब कोई एक सिंगल सोर्स चार्ज पे, जब हम किसी पॉइंट को, जब मुझे एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल निकालना था, ठीक है, तो हम क्या ला रहे थे, हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पे पुट कर रहे थे, वहाँ से ला रहे थे उस पॉइंट पर जहाँ पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब हम लोग उसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब सबसे पहले आप इसका फिगर देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किस तरह से डिफाइन करें? सपोज ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दिस इज योर सोर्स चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका, यहाँ पे कोई आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पी। ठीक है, और यहाँ से पी से हमको यहाँ पे लाना है, हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आना, पी से क्यू तक लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे पुट करेंगे और इसको पी से क्यू तक लेकर के आएंगे। पी से क्यू तक लाने, तो क्यू तक लाने में जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, वर्क डन पी टू क्यू, ठीक है, जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से ये लेकर के आ रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल टू डब्लू, वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू डब्लू पी क्यू। हम लोग पी से क्यू ला रहे हैं, ठीक है, और किसको ला रहे हैं? क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from one point to another is called electric potential
डिफरेंस। ठीक है, जब आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अब हम लोग एक जरा से न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। ठीक है, व्हाट इज इट इज़ द न्यूमेरिकल ऑफ, ठीक है, इफ़ 500 जूल ऑफ वर्क डन इज डन in moving a charge 5 coulomb from a point where potential is 50 volt to a point where potential is V। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम 50 वोल्ट से V तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और किसको ला रहे हैं, 5 कूलम चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और हाँ 5 कूलम चार्ज को, और इसका जो हमारा जो वर्क डन हम लोगों ने किया है वो हमने किया है 500 जूल का। ठीक है, इतनी बातें आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बी करते हैं, यहाँ पे ए करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो वी ए का पोटेंशियल आपका कितना है, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा 500 अपॉन 5 कूलम का चार्ज। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे होगा V माइनस 50, ठीक है, 50 वोल्ट, 500 अपॉन 5 1 जा 1, ठीक है, ये 100। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल आएगा 150 वोल्ट का आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। 500 जूल वर्क डन इज मूविंग अ 5 कूलम चार्ज को फ्रॉम अ पॉइंट, यहाँ से हम लोग 50 वोल्ट से V तक ला रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे पिछले फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ P से Q तक ला रहे थे तो हम लोग Q माइनस P कर रहे थे। तो ठीक है, तो VA माइनस VB हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग ठीक कर लीजिएगा, VA माइनस VB हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, VA माइनस VB। अब आपका बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल आया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वो आपका 150 वोल्ट आ गया। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल, अब आपने दो तरह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों आप लोगों ने देख लिए। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। द सेकेंड पार्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, जब किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या, ये मेरे पास प्लस Q एक सोर्स चार्ज है, इससे इस P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, ये R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लस Q नॉट को, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, इसको इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे हम लोग इसलिए, इन्फिनिटी से हम लोग इसलिए ताकि उसकी कोई फील्ड ना हो। ठीक है, वो इस हमारे इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड से बिल्कुल दूर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के आए। सपोज हम एक पॉइंट है यहाँ पे A तक पॉइंट पे लेके आए, ये हमारा A पॉइंट पे। अब ये जब ये आपका टेस्ट चार्ज यहाँ पे आ जाएगा Q नॉट, तो ये पॉजिटिव नेचर का, ये पॉजिटिव, ये आपस में रिपल करें तो इनकी फोर्स इधर होगी। ठीक है, आपकी फोर्स जो है यहाँ पे जो ये बहुत ही, ये आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये आपकी फोर्स आउटवर्ड। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ होगा। सपोज इसने dx डिस्प्लेसमेंट किया, ये पॉइंट आपका x डिस्टेंस पे, ये जो A पॉइंट तक इसको लेकर के आए, ये x डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर इसने छोटा सा वर्क डन किया, ठीक है, इसका फोर्स आउटवर्ड लगा, इसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो इसका छोटा सा वर्क डन हुआ। ठीक है, तो इसका जो छोटा सा वर्क डन है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करें, द स्मॉल वर्क डन, आप लिख सकते हैं द स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाई dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। माइनस एफ डी एक्स क्यों, क्योंकि फोर्स अपोजिट लग रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, इसलिए माइनस एफ डी एक्स। निगेटिव साइन शोज एफ एंड डी एक्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब DW हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब टोटल वर्क डन मुझे निकालना है। टोटल वर्क डन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। W इज गिवन बाई DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी लिमिट कहाँ से, हम लोग इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं, हम लोग R तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, R तक लेकर के आएंगे तो इसका क्या आएगा, सबसे पहले कॉन्स्टेंट सारे बाहर, क्यू नॉट डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे माइनस 1 बाई एक्स आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू R, माइनस
क्यू नॉट, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे जब इसको करेंगे माइनस के क्यू नॉट, ठीक है, तो सबसे पहले माइनस 1/r माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1/∞, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो के क्यू नॉट बाई आर, ठीक है। यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा के क्यू नॉट बाई आर, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन का आ गया एक्सप्रेशन, वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर वर्क डन। अब मुझे अगर इसका पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल क्या होता है, W/Q0 ये होता है आपका, तो के क्यू नॉट बाई आर अपॉन क्यू नॉट विल बी कैंसल आउट, तो के क्यू बाई आर, तो हेयर इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, के क्यू बाई आर। जब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे पोटेंशियल निकालना होगा तो वो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। और यहाँ पे जो क्यू आया है ये आपका सोर्स चार्ज है, ठीक है, ठीक है। क्यू ये जो क्यू है ये आपका सोर्स चार्ज है। यहाँ पे एक चीज़ और भी पता चली कि हमारा ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। अब आप लोगों ने पोटेंशियल, अब हम लोग जरा इसका ग्राफ देख लेते हैं। अगर V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बताया कि मैंने जो पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो हर आप लोग कहीं का भी पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल को हम स्केलर तरीके से ऐड करते हैं, जैसे A पॉइंट का पोटेंशियल, B पॉइंट का पोटेंशियल, VC VD, इस तरह से स्केलर की वजह से इसको एल्जेब्रिक सम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये लोग लिख लेंगे कि द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, the potential at any point due to number of charges is equal to algebraic sum of potential due to all चार्जेस। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा, ये V और प्रोपोर्शनल कैसे है, इस तरह से R के किस तरह से प्रोपोर्शनलिटी में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो मेरा V प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो V और R का ग्राफ किस तरह से होगा, ये V है, ये आपका R है, इसका जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग हाइपरबोला होगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ V और R, ठीक है, इनको की इन्वर्सली रिलेशन है। अब हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं एक्सियल पे पोजीशन में। अगर कोई मेरे पास कोई डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस जब किसी डिस्टेंस पर पड़े होते हैं तो हम लोग उसे डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे। तो मेरी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है यहाँ पे V एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, इनके बीच के डिस्टेंस 2a है, ठीक है। यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पे मुझे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे मुझे निकालना है मतलब यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो जब ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है, इसका हाफ कितना होगा, ये a होगा, यह हाफ कितना होगा, a होगा, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी x माइनस a, और जो प्लस क्यू चार्ज से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो होगी x प्लस 1। इतना फिगर आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है, जब भी इसको कैलकुलेट। अब आपको ये पता है कि पॉजिटिव, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका B है, पॉजिटिव पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो अब इसका पोटेंशियल लिख लीजिए सिंपली, तो VA इज इक्वल टू Q/KQ/x प्लस A का होल स्क्वायर, जस्ट इट विल नॉट बी अ स्क्वायर, ठीक है। अब VB का पोटेंशियल अगर हम लोग लिखेंगे, VB इज इक्वल टू -KQ/x माइनस A, ठीक है, ये आपका हो गया। अब पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको एल्जेब्रिक तरीके से हम लोग जोड़ देंगे, KQ/x प्लस A माइनस KQ/x माइनस A, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर KQ/x माइनस A माइनस, ये आपका KQ कॉमन हो जाएगा, x प्लस A, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, KQ, ये x विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा -2a, ठीक है। यहाँ x माइनस है, ये माइनस जाएगा अंदर, तो ये अंदर माइनस हो जाएगा -2a अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट होता है क्या है, q इंटू 2a, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी q इंटू 2a क्या है, माइनस का KP, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है।
के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा आ गया डाइपोल मोमेंट एट एन एक्सियल पोजीशन ए, ठीक है, वी एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं वी एक्सियल यू कैन इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज एन पोटेंशियल एंड एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल एक्स इज मच ग्रेटर देन ए, तो ये v हमारा हो जाएगा माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसी शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर मुझे पोटेंशियल डिफाइन, तो ये मेरी सेकंड पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो चार्ज है तो इसकी सेकंड पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज पे पोटेंशियल जो है एक्स की सिंगल पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर हम डाइपोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के बारे में, शॉर्ट डाइपोल तो पोटेंशियल मेरा डिपेंड कर रहा है एक्स की 2 पावर पे, ठीक है। अब हम निकालते हैं वी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, वी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अगला जो मेरा हेडिंग वी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। सब अब हम क्या करते हैं, मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक है। इतना बड़ा डाइपोल आपको नहीं लेना है, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है। इसके सेंटर से आपकी जो है x डिस्टेंस पे, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका जो हो गया a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट p है, यहाँ पे आपको मतलब ये इक्वेटोरियल पॉइंट है इसका p पॉइंट, ठीक है। तो इससे जो है इस चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस होगी, अच्छा ये जो आपकी डिस्टेंस हुई ये ए हुई क्योंकि मिड पॉइंट से ही हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपकी ये जो प्लस क्यू है इसकी भी डिस्टेंस हो गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग को पोटेंशियल लिखना, पोटेंशियल हम लोग जब लिखेंगे वी एट ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखेंगे। फिर हम लोग वी बी का पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, टोटल पोटेंशियल वी ए प्लस वी बी, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ इक्वेटोरियल पे जो इसका पोटेंशियल होता है वो होता है 0। अब हम लोग निकालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वी एट एन जनरल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, वी एट एन जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल निकालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वी एट एन जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब मेरे पास जैसे कोई मेरे पास ये कि मेरे पास डाइपोल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे हम लोग फिगर बना लेते हैं। जनरल पॉइंट ऑफ, अब मैं सबसे पहले एक डाइपोल बनाती हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई प्लस क्यू, दिस इज़ माई माइनस क्यू, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2a है। इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से यहाँ पे एक x डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई पॉइंट p है, तो इसका ये पॉइंट, ठीक है, ये सपोज मैंने मान लिया ये है इसका R2, ये है मेरा R1, ठीक है, ये मेरा R1, ठीक है, और ये इससे बना रहा है डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये यहाँ पे इसका डाइपोल मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हम ना इसके एक चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू पर पोटेंशियल हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, वी एट ए इज इक्वल टू के क्यू बाई R2, ठीक है। अब वी एट बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई R1, ठीक है। अब पोटेंशियल हम लोग सिंपली ऐड कर लेते हैं, वी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, यही हम लोग करते हैं, के क्यू बाई R2 माइनस के क्यू बाई R1। अब हम लोग के क्यू यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, तो 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, R2 और R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे R2 और R1 की वैल्यू फाइंड, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये है आपका A, ठीक है, ये है आपका A और ये है थीटा, ठीक है। थीटा का जो बेस कॉम्पोनेंट है किस तरह से अटैच होता है, तो ये तो हमारा पूरा x था, ठीक है, ये मेरा x था, पूरी जो डिस्टेंस जो थी ये मेरी x थी, ठीक है। तो लेकिन मेरी ये जो इतनी डिस्टेंस है ये मेरी हो जाएगी a cos थीटा, पूरी डिस्टेंस x थी, ठीक है। तो मेरा अगर R2 की बात करेंगे, अगर मैं R2 कहूँगी तो R2 मेरा कितना हो जाएगा, R2 जो मेरा होगा वो बड़ा होगा, इस x से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो R2 जो हम लोग लिखेंगे x प्लस a cos थीटा, और जो मेरा R1 होगा ये मेरा इससे छोटा होगा,
ठीक है, x से तो छोटा होगा, तो r1 हो जाएगा मेरा x माइनस ए कॉस थीटा। ये आप लोग देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री अप्लाई की है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे के क्यू अपॉन R2 मेरा है x प्लस ए कॉस थीटा 1 अपॉन एक्स प्लस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए कॉस थीटा, एक्स माइनस ए कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो के क्यू एक्स माइनस ए कॉस थीटा माइनस एक्स माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एक्स एक्स विल भी कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा के क्यू माइनस 2a कॉस थीटा, क्यू इंटू 2a क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा के पी माइनस के पी, ठीक है, के पी हो जाएगा मेरा। तो जब हम लोग इसको अच्छे से जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा के पी, हम लोग इसको वेक्टर में नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको जो है डाइपोल मोमेंट को वेक्टर पे नहीं लिखते, क्योंकि हमारे पास अभी साथ में कोई ज़रूरत नहीं है। के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इसका, के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जनरल पॉइंट माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर एट एन जनरल पॉइंट। अब शॉर्ट डाइपोल की बात कर लेते हैं। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज मच 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 ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वी एट जनरल इज इक्वल टू माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन का एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट एन जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। अब हम लोग बात करते हैं जो नया टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब आपको एक बात पता है, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, तो आपको पता है कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज होता नहीं, सारा चार्ज तो उसके सरफेस पर रिसाइड करता है, ठीक है। तो ये आपका जो स्फेरिकल शेल है, इसके सरफेस पे सारा चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इस स्फेयर की रेडियस आपकी आर है। अब इससे मैं निकाल रही हूँ एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, इस पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो आप कैसे पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल कह सकते हैं इस शेल में, अगर इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल हमको पता है, हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके इसका पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमारा जो है यहाँ पे इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन आर, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। इस पर जो चार्ज है वो आपका क्यू है, ठीक है। तो के क्यू बाई आर एट सरफेस, ठीक है। ये हमारा है आउटसाइड पॉइंट के लिए। अब हम लोग इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड के लिए आर इज़ लेस देन आर, ठीक है, आर आपका लेस देन आर है। अच्छा ये बताइए, जब अंदर कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वर्क डन जीरो, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ठीक है। तो वर्क डन आपका जीरो है, तो वी ए माइनस वी बी आपका जीरो हो गया, तो पोटेंशियल आपका कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अलग जाता है। अच्छा जब उसका पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसकी सरफेस पे जो चार्ज हो, जो पोटेंशियल होगा ना, वही इसके इनसाइड पॉइंट पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो इनसाइड का पॉइंट है, वी इनसाइड, ठीक है, वो होगा आपका सरफेस का पोटेंशियल। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप लोग वी और आर का वेरिएशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे जब वी और आर का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा ये है, यहाँ पे जो है ये हमारा आर इज इक्वल टू आर पे ग्राफ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिक्रीज करने लगता है, ठीक है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आउटसाइड पॉइंट पे तो इस तरह से है, ठीक है। जब आर बराबर आर हो जाता है तो यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके पहले क्या करता है, उसके पहले कांस्टेंट रहता है, इसलिए मैंने कांस्टेंट का ये ग्राफ ड्रॉ किया। ये कांस्टेंट है, फिर आर इज इक्वल टू आर पे यहाँ पे, फिर यहाँ से इसके बाद डिक्रीज करने लगता है आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ वेरिएशन।
अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास से में इसके बीच में एक डाइपोल पड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है। इसका जो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में आपका ये फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना, जो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसी की डायरेक्शन में इसका फोर्स भी लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका माइनस क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका डाइपोल है ये प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू, तो इस पर जो फोर्स लगेगा मेरा ये होगा माइनस क्यू ई, ठीक है। ये फोर्स माइनस क्यू ई होगा, ये आपका माइनस क्यू है और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2a, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो टाउ होगा, अगर हम लोग टाउ पिछले चैप्टर में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, टाउ क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब मुझे अगर वर्क डन इसका कैलकुलेट करना है तो हमें छोटा सा वर्क डन, इसको हम पहले क्या करेंगे, इस डाइपोल को थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब थोड़ा सा इसको घुमा देंगे, ठीक है। डी थीटा इसको थोड़ा सा हम लोग घुमा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया, ये डी थीटा हमने घुमा दिया, तो छोटा सा वर्क डन हो गया। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू टाउ इज इक्वल टू मेरा क्या है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, डी डब्ल्यू ये वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो पी ई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, फिर हम लोग साइन थीटा डी थीटा का थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा पी ई कॉस थीटा 2 माइनस प्लस कॉस थीटा 1, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन इसका आ गया, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, यही मेरी पोटेंशियल एनर्जी पे है, यू इज इक्वल टू जो वर्क डन करते हैं वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। अब अगर थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और थीटा 2 आपका थीटा है, तो डब्ल्यू आपका कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2, तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, तो हमारा u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। अब माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अच्छा ये डाइपोल घूमना किधर जा रहा है, वो 0 डिग्री की तरफ भागना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा, क्योंकि वो अपने आप घूमेगा, उसमें आपको कोई वर्क डन नहीं करना है, ठीक है। तो कॉस 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम डाइपोल को 180 डिग्री पे घुमा देंगे तो वो अनस्टेबल है, क्योंकि डाइपोल आना चाह रहा है 0 डिग्री पे, लेकिन हमने घुमा दिया उसको 180 डिग्री पे, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दिस इज माई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा क्या हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 190 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ठीक है। u इज इक्वल टू पी ई -1, तो ये मेरा u हो जाएगा पी ई, ठीक है। ये मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इनका रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ये कोई प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, ठीक है। इसके पॉइंट पे हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले हम लोग करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के आते हैं, बी से ए से बी की तरफ, ठीक है। तो अगर मैंने क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ लेकर के गई, मैं क्यू नॉट को यहाँ से लेकर के इधर तक लेके गई, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मेरा पोटेंशियल था, लेकिन जैसे डिस्टेंस कम हुई तो मेरा बढ़ गया पोटेंशियल, v प्लस डी वी हो गया। और फोर्स कैसी लगेगी, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्यू नॉट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ, ये मतलब
यहाँ पे dx का हुआ, ठीक है। मेरे पास प्लस क्यू सोर्स चार्ज था, ये मेरा सोर्स चार्ज था, मैंने ए डिस्टेंस पे मुझे इसका पोटेंशियल निकालना था, तो पोटेंशियल मैं एक थोड़ा सा मैंने इसको वर्क कराया, मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर गए, तो इसका पोटेंशियल डिस्टेंस कम हुई, ठीक है। डिस्टेंस कम, पोटेंशियल बढ़ा, तो वो सपोज मैंने बड़ा बहुत थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा, डीवी बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। अब उसमें डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, एक्स का हुआ, तो हम छोटा सा वर्क डन पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। निगेटिव साइन shows that f and dx are in opposite direction। अब मेरा फोर्स क्या होगा, Q नॉट E होगा, dw क्या होगा, माइनस Q नॉट E dx हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन है। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, VB माइनस VA, ठीक है। VAB अगर मुझे निकालना, VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। तो पोटेंशियल VB पे कितना है मेरा, V प्लस DV, ठीक है। पोटेंशियल VB पे है V प्लस DV माइनस V इज इक्वल टू DW बाई Q नॉट। तो ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो DV DW बाई Q नॉट, DW मेरा कितना हो जाएगा, Q नॉट DV। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, तो DW को, तो Q नॉट E dx इज इक्वल टू DV Q नॉट, ठीक है। तो Q नॉट विल बी कैंसिल आउट, तो हमारा हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आ जाएगी निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आए, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के छोटा सा वर्क डन करा दिया, डिस्टेंस कम हुई, पोटेंशियल बढ़ गया, तो मैंने छोटा सा वर्क डन निकाल लिया उसका। वर्क डन निकालने के बाद फिर उसके बाद मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला उसका, ठीक है, क्योंकि हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने जब कंपेयर किया तो उसके बाद मुझे इसकी इक्वेशन मिल गई। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन dx। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द V, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव gradient of V। negative sign shows that V decreases in the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल मेरा घटने लगता है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो होती है वो आउटवर्ड होती है, ठीक है। ये इसकी फील्ड आउटवर्ड निकल रही है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो पॉइंट बनाती हूँ, ठीक है। ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, जो कि जहाँ पे हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल घटता है तो मेरा बी पे जो है पोटेंशियल जो है कम होगा, ए पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VA का पोटेंशियल ग्रेटर देन VB, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग निगेटिव में देखते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं पॉइंट बना रही हूँ A, यहाँ पॉइंट B बना रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो सबसे बड़ा किसका होगा, VB ग्रेटर देन VA, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा पोटेंशियल है, यहाँ पे हम लोग VB माइनस VA पॉजिटिव होगा और VA माइनस VB हमारा होगा निगेटिव, ठीक है। यहाँ से हम लोग इन सब चीज़ों पे पहुँच। अब हम लोग बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस इज सेट टू बी इक्विपोटेंशियल इफ पोटेंशियल इज इक्वल टू ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। वो सरफेस जिस पे ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगला मेरा जो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, द सरफेस is said to be equipotential if potential is equal at each and every point। हर जगह पोटेंशियल सेम हो। जैसे ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पे मेरा A B
ये मेरा C है, ये मेरा D है, तो VA इज इक्वल टू VB इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD। हर जगह मेरा पोटेंशियल जो है सेम होगा, उसे हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे A से B, ठीक है, अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पे तो सरफेस जो है पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होने का मतलब क्या हुआ, मेरा ए पे जो पोटेंशियल है वही मेरा बी पे पोटेंशियल है, ठीक है। अब मेरा वी ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, वर्क डन मेरा जीरो आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो एक हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। लेकिन सपोज अगर मेरी नहीं होती, अगर ये थीटा एंगल पे होती तो क्या होता, इसका एक क्या होता थी, ये इसका यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका एक थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो ई कॉस थीटा, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो ई साइन थीटा। अब ई साइन थीटा की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसमें वर्क डन आ जाएगा, इसमें वर्क डन आ जाएगा। लेकिन हमने अभी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि इसके ऊपर कोई वर्क डन होता ही नहीं, वर्क डन इसके ऊपर जीरो होता है, इसलिए हमारा ई कॉस थीटा जो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर मेरा जीरो, तो थीटा बराबर कितना होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन क्रॉस ईच अदर, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। अगर क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, एक इसकी ई डायरेक्शन, एक इसकी ई डायरेक्शन, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे आपको मिल रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ साथ, जैसे अगर डिस्टेंस अगर मैं उसकी कम कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये मेरी है 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट। इसमें आप लोग ये देखिए कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बढ़ेगी कब, जब मेरी डिस्टेंस कम होगी। अगर आपका dV मेरा कांस्टेंट है, dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल, देखिए इसमें इसका जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो इसका मतलब dV इसका कांस्टेंट हो गया। तो ये मेरा जो डिपेंड कर रहा है सिर्फ dr पे डिपेंड कर रहा है। अगर dr घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पे और आ गए, ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्लोजर होंगी, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग ई एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। अभी जैसे कि मुझे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आपकी ये जो है आउटवर्ड होगी, आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल आप लोग सरफेस ड्रॉ करेंगे वो आपका स्फेरिकल होगा। ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको निगेटिव की अगर चार्ज की अगर ड्रॉ करनी है, दिस इज योर निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अंदर चार्ज आएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आके अंदर आएगी इसके, ठीक है। इसकी भी स्फेरिकल होंगी, ठीक है। ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डाइपोल की वजह से, ड्यू टू अ डाइपोल, ये आपके पास प्लस क्यू है, ये आपके पास माइनस क्यू है, ठीक है। अब ये बताइए, पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव पे एंटर हो रही है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे एंटर हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे एंटर हो रही है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे एंटर हो रही है, यही तो होता है, ठीक है। अब इसमें निगेटिव में एंटर हो रही है, ठीक है। यहाँ से क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बाहर निकल रही हैं, ठीक है। पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे, निगेटिव पे एंटर करेंगे। अब इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आप लोग इस तरह से बनाएंगे डाइपोल की। दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ डाइपोल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ड्यू टू अ टू पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इक्विपोटेंशियल हम लोग बनाएंगे, ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास ये भी प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आप लोग जब इससे पॉजिटिव से निकलेंगे, देखेंगे ये बाहर निकल रही हैं, पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं, यहाँ से भी बाहर निकल रही हैं, यहाँ से भी बाहर निकल रही हैं, इससे भी बाहर निकल रही हैं, ये दोनों रिपेल करेंगी ना, इनकी फील्ड आपस में रिपेल करेंगे। तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी इस तरह से होगी, इसकी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से आप लोग इसकी बनाएंगे, ठीक है। इक्विपोटेंशियल ये बाद में आपस में मिल जाती हैं पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। अब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसकी सरफेस पे पूरा पोटेंशियल, तो ये हमारी होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। इसकी पूरी सरफेस पे पूरा पोटेंशियल मेरा सेम रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। आपके पास सपोज टू चार्ज सिस्टम का है, ठीक है, टू चार्ज सिस्टम, ठीक है। ये आपका Q है, Q1, ये आपका Q2 है, R डिस्टेंस पे है। इसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकली होगी, तो ये इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, दिस इज द टू चार्ज सिस्टम। अब आपका थ्री चार्ज सिस्टम पर निकालनी होगी, थ्री चार्ज सिस्टम की अगर निकालनी होगी, ठीक है। ये आपका Q1 Q3 Q2, ये आपका R13 R23 R21, ठीक है। ये आपका R12 है, ठीक है, या R21 R12 कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q2 Q1 अपॉन R21। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए थ्री चार्ज सिस्टम। अब हम लोग फोर चार्ज सिस्टम की निकाल लेते हैं, फोर चार्ज सिस्टम, ठीक है। अगर आपका कोई स्क्वायर है, ठीक है, इनके बीच पे चार्ज आपको गिवन है सर पॉइंट पे Q1 Q2 Q3 Q4, इनका है R34 डिस्टेंस, R23 R12 R14, दिस इज़ द डिस्टेंस R24, दिस इज़ द डिस्टेंस R13, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लोग लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, U इज इक्वल टू K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K
Q4 Q3 अपॉन का R34 प्लस K Q3 Q2 अपॉन का R23 प्लस K Q2 Q1 अपॉन का R12 प्लस K Q2 Q4 अपॉन का R24 प्लस K Q1 Q3 अपॉन का R13। ठीक है, तो ये हमारी होगी 4 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, कोई एक्सटर्नल फील्ड भी लग रही है। ठीक है, तो उसका पोटेंशियल, जैसे मेरे पास ये 2 चार्ज सिस्टम है Q1 Q2, इस पर एक एक्सटर्नल फील्ड, उसका वजह से पोटेंशियल V1 है, इसकी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल है V2। ठीक है, तो V इज इक्वल टू माइनस, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लोग कैसे लेंगे, K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, फिर हम लोग निकलेंगे इसका पोटेंशियल V2 Q2 प्लस V1 Q1, इसकी एनर्जी। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड लग रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपके एग्ज़ाम में एक बार आ भी चुका है। तो आज मेरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट पूरा रिवीजन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है कैपेसिटेंस को पूरा कवर करेंगे, उस पर बेस्ड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो उससे मेरा कैपेसिटेंस वाला पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आज का मेरा सिर्फ इतना ही। थैंक यू।